52,15,523 एक्टिव क्लाइंट्स के साथ अपस्टॉक्स इंडिया का नंबर 2 स्टॉक ब्रोकर है। शिकायतों के मामले में अच्छा है एज़ कम्पेयर टू दी ओवरऑल स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्री। लेकिन इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके की शिकायतें आती हैं इसके खिलाफ, इन शिकायतों का मतलब क्या है, इंडस्ट्री के कंपैरिजन में इसका क्या हालात है, ये सब कुछ जानेंगे ताकि आप श्योर रहें कि अगर आप अपस्टॉक्स के साथ ट्रेडिंग करते हैं तो सही गली जा रहे हैं, वापस मुड़ जाना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्टॉक ब्रोकर्स के खिलाफ जो शिकायतें होती हैं एनएसई पे, उसके बारे में हम अलग अलग ब्रोकर्स के बारे में बात करते हैं। ये एनएसई का ऑफिशियल डेटा होता है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में जब एक ट्रेडर को, इन्वेस्टर को दिक्कत होती है तो मोस्ट लाइकली शिकायत दर्ज नहीं करता। दर्ज करनी चाहिए। अगर आपको प्रॉब्लम है आप दर्ज कीजिए पूरी हायरार्की फॉलो करने के बाद। आज हम बात कर रहे हैं अपस्टॉक्स की। 14.7% मार्केट शेयर है इसका इंडिया में। जैसे कि बताया, नंबर 2 है तो अच्छा खासा मार्केट शेयर है। ओवरऑल ट्रेडिंग बेस, क्लाइंट बेस ठीक है, लेकिन शिकायतें कैसी हैं? इसमें अलग अलग टाइप की शिकायतें होती हैं। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ऐसे अलग अलग बकेट्स हैं और हर एक का मतलब अलग अलग है। टाइप 1 फॉर एग्जांपल है कि जब पेमेंट में डिले आता है, मार्जिन पेमेंट नहीं दिया, पेमेंट में डिले कर रहा है, ब्रोकर देरी कर रहा है वापस पैसा देने में, उस केस में जो क्लाइंट होता है, ट्रेडर होता है, वो टाइप 1 शिकायत दर्ज करता है। आपको भी अगर हो तो टाइप 1 दर्ज कीजिएगा। टोटल शिकायतें अपस्टॉक्स के खिलाफ पूरे साल में 502 हुई हैं। उनमें से टाइप 1 में हैं 43 कंप्लेंट्स। तो मोर और लेस 8.5%, 8.4% बनता है। दैट फॉल्स इनटू दिस कैटेगरी। अब अगर आपका ब्रोकर अकाउंट को सेटल ना करे, मार्जिन डिपॉजिट को वापस करने में दिक्कत दे, आपकी शेयर की डिलीवरी ना दे, तो आपको टाइप 2 करनी है। अब टाइप 2 में दोस्तों अपस्टॉक्स के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। हैरानी की बात, परेशानी की बात यह है कि इंडस्ट्री में भी ऐसी कोई शिकायत किसी के खिलाफ नहीं है। तो मोर और लेस एज ऑफ नाउ इंडिया में क्लाइंट्स को, ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स को टाइप 2 की शिकायत नहीं होती। देखिए दोस्तों, कुछ नंबर्स हैं यहाँ पे, आपको ध्यान देना पड़ेगा। बहुत सारे नंबर्स फेंकूंगा मैं, ये परसेंटेज, वो परसेंटेज, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन से ब्रोकर के खिलाफ कितनी % शिकायतें किस टाइप की हैं और इंडस्ट्री में वो टाइप का लेवल का जो शिकायतें हैं अक्रॉस द ब्रोकर्स क्या चल रहा है। इससे आपको फ़ायदा मिलेगा, समझ आएगी कि भैया मेरा ब्रोकर के खिलाफ इतनी शिकायतें इस तरह की हैं और इंडस्ट्री में ट्रेंड ये चल रहा है। द आइडिया ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो टाइप इज़ टू मेक श्योर दैट यू आर अवेयर ऑफ द ओवरऑल स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्री फ्रॉम कंप्लेंट पर्सपेक्टिव एंड साथ में आपका ब्रोकर भी। टाइप 3 तब होता है दोस्तों जब आपके डॉक्यूमेंट्स, कागजात, अकाउंट स्टेटमेंट, बिल, कॉन्ट्रैक्ट नोट आपका ब्रोकर आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा है। वो दिक्कत जब आती है तो बड़ा गुस्सा आता है। हालांकि अपस्टॉक्स के केस में 8 शिकायतें ऐसी हुई हैं जो कि 1.6% बनता है और इंडस्ट्री में भी ऐसी शिकायत थोड़ी कम ही होती हैं। इंडस्ट्री का एवरेज भी 1.3% है। इंडस्ट्री के एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा है, बट मोर और लेस सिमिलर लेवल की शिकायत है। सो यू डोंट हैव टू वरी। आपको शायद इस केस में, अपस्टॉक्स के केस में भी डॉक्यूमेंट्स को लेकर ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। टाइप 4 में दोस्तों आता है अनऑथोराइज्ड ट्रेड। बिना आपसे पूछे डीमेट अकाउंट में ट्रेडिंग कर दिया, आपका पैसा इधर से उधर घुमा दिया। वो शिकायतें बड़ी खतरनाक होती हैं क्योंकि पैसे का इन्वॉल्वमेंट है। इस केस में, अपस्टॉक्स के केस में 8% शिकायतें ऐसी हुई हैं। अराउंड 40 कंप्लेंट्स दर्ज हुई हैं टाइप 4 में। इंडस्ट्री का एवरेज थोड़ा ज़्यादा है, 12.35%। तो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में अपस्टॉक्स फॉर टाइप 4 एज वेल रिलेटिवली सेफ है। आपसे बिना पूछे ट्रेडिंग नहीं करेंगे। ज़्यादातर लेवल पे ये उन ब्रोकर्स के केस में होता है जिनके सब ब्रोकर्स हैं, फ्रेंचाइज हैं और वो बिना पूछे लगा देते हैं। लेकिन कई बार क्लाइंट की भी गलती होती है कि वो अपना यूज़र आईडी पासवर्ड दे देता है। मत दीजिए दोस्तों, आपको यूज़र आईडी पासवर्ड देना ही नहीं है। ये सेबी का फरमान आ चुका है कि आपको देना ही नहीं है, तो आप क्यों देते हैं? प्रॉफिट कमाने के चक्कर में अपना पूरा का पूरा अकाउंट दे दिया, फिर वो OTP मांगता है, OTP दे देते हैं, पता नहीं कहाँ क्या कर रहे हैं। डोंट। अगले टाइम में जाने से पहले अगर हमारे के खिलाफ शिकायत नहीं है तो और डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। एनीवे, फिर है टाइप 5 में दोस्तों सर्विस को लेकर इशू होता है। स्टॉक ब्रोकर है ये, डिस्काउंट वाला, फुल सर्विस की तरह सर्विस तो देगा नहीं। इसमें बहुत सारे मसले होते हैं। टाइप 5 में मेरी एक्स्ट्रा ब्रोकरेज लगा दी, मेरा ऑर्डर नहीं चला, मेरा ऑर्डर गलत लगा दिया, मेरा फ़ोन नहीं उठाया, मेरी ऐप में प्रॉब्लम है, मेरा कनेक्टिविटी इशू है, मेरे को कॉर्पोरेट बेनिफिट नहीं दिया। ये सब दिक्कतें जब सर्विस को लेकर आती हैं तो उस केस में टाइप 5 लगाई जाती है। ऐसी 173 शिकायतें हुई हैं अपस्टॉक्स के खिलाफ, विच इज़ 34.4%। इंडस्ट्री इज सिटिंग एट 29 पॉइंट समथिंग। तो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में अपस्टॉक्स के खिलाफ सर्विस को लेके बहुत दिक्कत है, मतलब रिलेटिवली। और विद इन दी ओवरऑल क्लाइंट बेस जो उनकी शिकायतें हुई हैं
34%, मतलब 100 में से 34 शिकायतें सर्विस को लेके हैं। तो जिनको सर्विस चाहिए रेगुलर लेवल पे, दिक्कत आ सकती है दोस्तों। टाइप 6 होता है जब पोजीशन स्क्वेयर ऑफ कर दी जाती है बिना पूछे, बिना कंसेंट लिए पोजीशन स्क्वेयर ऑफ कर दिया, एग्जिट कर दिया, आपको बताया भी नहीं, लेकिन आप अपनी स्टॉक अपनी होल्डिंग से या अपने पोजीशन से निकल लिए। इस पर्टिकुलर केस में ज़्यादा शिकायतें नहीं हुई है। नो कंप्लेंट्स अगेंस्ट अप स्टॉक्स फॉर टाइप 6। टाइप 7 में भी दोस्तों एक्चुअली इसमें कोई दिक्कत नहीं है। टाइप 7 में ज़्यादातर लेवल पे कंप्लेंट तब की जाती है जब आर्बिट्रेशन अवार्ड को लेके कुछ B2B या एक तरह से पार्टनरशिप्स को लेके कोई दिक्कत होती है। तो अब स्टॉक्स के केस में टाइप 7 भी एक शिकायत नहीं है। टाइप 8 होता है IPO को लेके। जब IPO में आपका बिडिंग किया, आपने, आपको नहीं मिला तो आपने कहा क्यों नहीं किया, तुमने मेरे साथ गलत किया, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उस केस में एक ट्रेडर, एक इन्वेस्टर अपने ब्रोकर के खिलाफ शिकायत करता है। ऐसी एक शिकायत हुई है, बस एक। 0.2% शिकायतें हुई हैं ओवरऑल। इंडस्ट्री का एवरेज इंटरेस्टिंगली 0.2% ही है। बाकी सब टाइप 9 में आता है। जो टाइप 8 तक नहीं पहुंचा उसको कहो लाइन में लग जाओ, सभी इकट्ठे आओ, या वो टाइप 9 में आता है। 237 ऐसी शिकायतें हैं। ओवरऑल परसेंटेज लेवल पे 47.2% शिकायतें दोस्तों टाइप 9 में। अब इसका पता नहीं क्योंकि सेबी ने बताया नहीं। अब कह रहा है एक्सचेंज के भैया मेरे को पता है लेकिन मैं खोलूँगा नहीं कौन कौन तरह की शिकायतें हैं, मैं तो सिर्फ टाइप 8 तक बताऊँगा। इंडस्ट्री में भी अराउंड 40% शिकायतें टाइप 9 में जाती हैं। इस केस में अराउंड 47% है। तो 52 लाख क्लाइंट में से 502 शिकायतें लगता कम है भी कम, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर दिक्कत आती है, अगर आपने शिकायत दर्ज नहीं की है, इस तरह के कंटेंट में सिर्फ यही पता लगेगा, हम तक भी पूरी पिक्चर नहीं पहुंच पाएगी। तो अगर आपको दिक्कत आती है तो कंप्लेंट कीजिए। सिर्फ अब स्टॉक्स की बात नहीं, किसी भी ब्रोकर के खिलाफ आपको शिकायत आती है, सेबी की पोर्टल scores.gov.in पे जाके आप अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं। थोड़ा कम्बरसम, थोड़ा पुराना बाबा आदम ज़माने का पोर्टल है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, म्यूज़िक लगा लीजिएगा, अपना एड्रेस डिटेल वगैरह दीजिएगा। कंप्लेंट करना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि इनके ऊपर प्रेशर रहता है कि इनको कंप्लेंट रिजॉल्व करनी है। आप बताएंगे नहीं, आप सिर्फ बोलेंगे, 4 लोगों को बताएंगे कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, लेकिन उससे आपको सोल्यूशन नहीं मिलता है। तो कोशिश कीजिए, ये फॉर्म भरिए, 15-20 मिनट लगेंगे। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, रेफरेंस के लिए डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे लिंक, ताकि आप इसको इस्तेमाल कर सकें। कंप्लेंट करना ज़रूरी है। अब स्टॉक के केस में मामला थोड़ा ठीक है, डिपेंडिंग आप किस तरह से देखते हैं। सर्विस को लेके इशू हैं, बाकी एरियाज़ में सेफ है। अब अगले इतना ही। अगर कोई और ब्रोकर के बारे में आप जानना चाहेंगे तो बता सकते हैं। टेक केयर, बाय।